So here we have Hi, Abhinandan. hi, 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 hi. How Hello, are you? hello. I'm good. How are you? I'm so sorry. I just got late. I just came and थोड़ा मैं late हो गया. So I'm so sorry. I'm Hi. sorry for all of you. Okay. So I hope you are ready क्योंकि हम Yeah, आज आपके yeah. साथ बहुत सारी बातें करने वाले हैं और हाँ आपके जी, बारे में बिल्कुल, काफी कुछ नया जानेंगे। बिल्कुल, 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 बिल्कुल. बिल्कुल। सो पहले सबसे तो मेरा सवाल ये है कि इस तरह की एक इंडस्ट्री में आना जहाँ कोई बेस ना हो और जहाँ अपने कदम पर अपने बलबूते हमें एक पहचान बनानी होती है। सो जी. उसमें इस तरह से कदम रखना, तो सफर की शुरुआत किस तरह से हुई आपकी? देखिए पहली बात तो ये कि मैंने कभी ऐसा नहीं था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है या कुछ. मैं बनना ही नहीं चाहता था. एक्चुअली मेरे डैड जो है वो आर्मी में थे. So, जी but he was very fond of movies and all. He was a big fan of Dharmender sir, and he is a big fan of Dharmender sir actually. So the thing is कि वो पहले से रहा था हमेशा से हमारे परिवार में कि मूवीज देखने का हमेशा से रहा था. बट मैं एक्टर कभी इसलिए नहीं बनना चाहता था क्योंकि मैं एक बहुत ही शाय लड़का था. जो परिवार वालों जो घर वालों के साथ रहना चाहता है, ज्यादा बाहर मैं ओपन अप नहीं होता था. So, जी लेकिन my dad always wanted me to, to be in front of the camera. But I was the one. जी अगर मेरे मेरे क्लास में अगर 14-15 लड़कियां थी क्योंकि मैंने आर्ट्स ज्वाइन किया हुआ था और मेरे मेरे आर्ट्स में सिर्फ मैं अकेला लड़का था. I was only guy in my class. So there were around 14 to 15 girls in my class, and I didn't enter the class till the time my teacher didn't come. So I was such kind of a guy. So मैं मतलब साइड में अगर एक रूम में लड़कियां लड़कियां बैठती थी और एक रो पूरी खाली होती थी तो मैं एक रो की बिल्कुल कॉर्नर में जाके बैठा करता था. तो मैं इतना शाय लड़का था. सो एक डेस्टिनी थी मेरी. मैं क्रिकेटर रह चुका हूँ. प्रोफेशनल क्रिकेटर रह चुका हूँ. तो फिजिकल फिटनेस में मेरा पहले से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था. इंजरी की वजह से क्रिकेट छोड़नी पड़ी तो मैं जिम जाया करता था. जिम में मुझे मॉडलिंग के बारे में पता चला. थोड़ी बहुत मैंने ऑफर्स आए तो मैंने शौकिया तौर पे किया था. उससे ज्यादा मैंने कुछ सोचा नहीं था. मैगजीन में मेरी फोटोज आई दिल्ली में. एंड दैट्स हाउ आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द प्रोडक्शन हाउसेस इन मुंबई, बियॉन्ड ड्रीम्स प्रोडक्शन हाउस. और ऑडिशन के लिए कॉल आया था. आई वाज नॉट इवन सिलेक्टेड फॉर द शो. आई हैड बीन जी कॉल्ड फॉर एन ऑडिशन. सो जी बस कुछ वही पंजाबी दिमाग, ज्यादा दिमाग चलता नहीं, दिल से काम लेते हैं. रात को जी बस आ गया बैग लेके. अब आप बात कर रहे हैं कि बेस इस फील्ड में इतना वीक क्यों है या जो भी है इतना मुश्किल क्यों है इस इंडस्ट्री में. तो सॉरी, इस इंडस्ट्री में तो वो एक्चुअली मैं आपको एक सच बात बताऊं कि जी यू हैव टू बी वेरी वेरी, उसको बोलते हैं ना कि थिक स्किन. किसी भी चीज को पर्सनल नहीं लेना है. पेशेंस. इस इंडस्ट्री में आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट ना करें तो बेहतर है. किसी भी चीज के साथ ज्यादा अटैच नहीं होना है. द ओनली थिंग विच विल टेक यू अहेड इज ओनली यू. और दिल से दिमाग से दोनों से तो काम लेना ही है. बट द मेन थिंग इज योर हाउ यू यू स्टे काम. यू हैव टू स्टे काम. कोई भी आपकी सपोर्ट नहीं करने वाला. अच्छे से काम करेंगे, मेहनत करेंगे, वो सब ठीक है. वो सब करते हैं, मेहनत सब करते हैं. स्मार्ट वर्क एंड विथ पेशेंस. विथ पेशेंस. मैं अकेला था. मुझे कोई सपोर्ट नहीं थी. मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ. बट मेरा कोई फिल्म बैकग्राउंड से मेरा कोई कनेक्शन नहीं था. ऐसा कोई ऐसे कॉन्टैक्ट्स नहीं. और अगर कॉन्टैक्ट्स हों भी आपके तो भी मेरा एक पर्सनल ये बिलीफ है कि कोई आपको पुश जरूर कर देगा पर उसके बाद आपको खुद के दम पे ही आप आगे जा सकते हैं. यू हैव टू वर्क हार्ड. जी यू हैव टू बी जी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. आपकी इंडस्ट्री में जैसे आप मेरा अभी इंटरव्यू ले रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री भी कोई इजी नहीं है. सबकी इंडस्ट्री टफ होती है. राइट. इट इज नॉट कि जी आपको आराम से कुछ भी मिल जाएगा. नो 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 नो. आपके टेंट्रम्स, आपका एटीट्यूड, ये कोई कोई नहीं लेने वाला. यू हैव टू बी वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ.
आप अच्छे एक्टर हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको जताओ मत। मैंने अपने सिर्फ और सिर्फ अपने मैंने काम के ऊपर, अपनी मेहनत, अपनी एक्टिंग के ऊपर काम किया, जो मुझे कभी पता नहीं था कि मैं एक एक्टिंग कर सकता हूँ, मुझे कभी नहीं पता था। ओके। अगर बात की जाए आपके जो प्रोजेक्ट्स है उनके बारे में, तो हमने आपको जी ससुराल सिमर में देखा, उसमें जिस तरह का आपका जी कैरेक्टर था, और उसके बाद हमने जी आपको दूसरे शो में देखा, ठपकी प्यार की। जी तो एक जी दूसरे से जो ये कैरेक्टर था वो बिल्कुल ही उलट पलट था, मतलब कोई सिमिलैरिटी जी नहीं थी जितने भी कैरेक्टर्स जी आपने आज तक प्ले किए हैं। सो किस जी तरह से आप मैनेज कर लेते हैं, मतलब अगर देखी जाए तो एक सॉफ्ट स्पोकन से लेकर एक टपोरी की तरह बिहेव करना, एंड देन जी उस कैरेक्टर में ढलना, और उसके बाद एक ऐसे रिच और फेम वाला कैरेक्टर जिसमें आप बहुत ही बहुत ही एक प्रॉपर वे में, जैसे क्लासी लोग रहते हैं वैसे वे में जी खुद को डालना कितना ही मुश्किल रहा है जी। आपके लिए? यही तो एक एक्टर का काम होता है, यही एक एक्टर का काम है। और इसमें मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। ये हर एक एक्टर का काम होता है। अगर आप एक्टर हैं तो आपको जो भी काम दिया जाए आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर जी सकते तो फिर आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अब आप जैसे इंटरव्यूज लेती हैं हर किसी का, तो आप जैसे मुझसे अभी बात कर रहे हैं, आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे जी हैं, आप मेरी हरकतें ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप हर किसी से बात करेंगे तो उसके हिसाब से आप क्वेश्चंस पूछेंगे ना। अगर आप नहीं पूछ सकते देन यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ, राइट? तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और मुझे 50 साल के बूढ़े का काम दिया जाए तो वो मुझे करना आना चाहिए। अगर मुझे नहीं आता तो मुझे अपने ऊपर काम करना चाहिए। और जी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। गलत फहमी इज नॉट द राइट वर्ड। एक्चुअली यू शुड नो अबाउट योरसेल्फ कि व्हाट यू आर केपेबल ऑफ, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस, राइट? जी किसी में मेंटल प्रॉब्लम होती है, एक ईगो बीच में आ जाता है कि मुझे पता तो है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरी ईगो है कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ सब कुछ, तो वो कभी ग्रो ही नहीं हो सकता, राइट? जी और जहां तक मेरी बारे में बात है कि मैंने जो सॉफ्ट स्पोकन जो रोहन किया था ससुराल सिमरका में, जी थपकी प्यारी में मुन्ना बिल्कुल टपोरी, जी जीजीमा में फेंकूबाज जीएसटी, बिल्कुल जी ओवर द टॉप, थोड़ा सा ओवर द टॉप लाउड। एंड फिर स्टार प्लस का कृष्णा चली लंदन, जिसमें जी प्रॉपर कनपुरिया टिपिकल, जिसके लिए मैंने वेट भी पुट ऑन किया था 10 किलो। और अब मैं आरव कर रहा जी हूँ गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में। अभी फिलहाल ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ है गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में, लेकिन आगे चल के इंटेंस रोल है, ये बहुत डिफरेंट रोल है। तो मैं ये कहना जी चाहता हूँ कि टीवी इंडस्ट्री में मानता हूँ कि लिमिटेशंस होती हैं। एज एन आर्टिस्ट यू कैन नॉट क्रॉस अ सर्टेन लिमिट, यस एक बाउंडेशंस होती हैं। लेकिन एक दूसरी तरफ से देखा जाए तो एक जो टीवी आर्टिस्ट होता है, he or she has to shoot for around 12 to 14 hours a day, 12 to 14 hours a day। और जो आपकी जो एक स्टोरी लाइन होती है, वो वो एक तरह से बहुत रेपिटेटिव भी हो जाती है, मोनोटोनस हो जाती है एक एक्टर के लिए। जी कहीं ना कहीं जी मेंटली आप बोर हो जाते हो। हम्म, आपकी जो स्क्रिप्ट्स होती हैं वो ऑन द स्पॉट आती हैं, मैक्सिमम जी 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले आती है। और अगर जो ये देख रहे होंगे कोई आर्टिस्ट भी अगर होंगे, तो जैसे एनएसडी में ट्रेनिंग होती है या थिएटर्स में ट्रेनिंग होती है, एक एक स्क्रिप्ट, एक एक सीन के ऊपर एक एक महीना काम किया जाता है। फिल्म्स में जी वर्कशॉप्स होती है एक एक दो दो महीने की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल कि दूसरी तरफ से देखा जाए तो टीवी आर्टिस्ट जो होते हैं वो एक बहुत ही मंझे हुए कलाकार भी हो जाते हैं, अगर सच में आप अपने ऊपर काम करें तो जी अ, अ, ये एक क्योंकि अब ये जो जर्नी थी मेरी अभी तक की, जो डिफरेंट डिफरेंट, मैं तो और बहुत करना चाहता हूँ यार। ये तो अभी बहुत, ये कुछ भी नहीं है। मैं आपसे ऑनेस्टली बताऊं तो कुछ भी नहीं है। क्या जी मैंने जो किया है वो एक थोड़े मैंने इमोशंस अलग अलग दे दिए एक तरह से देखा जाए जी तो। पर वो जी मैं इसलिए कर पाया हूँ जितना भी कर पाया हूँ, क्योंकि मैं अगर ऑडिशन भी देने के लिए जाता था, मैं रोज सुबह 10 बजे निकलता था और रात को 7 या 8 बजे आता था, और 6 6 घंटे में ऑडिशन के लिए वेट करता था। तो द डिफरेंस वो ये मैं आपको बिल्कुल ब्लंटली मैं आपको बोल सकता हूँ अभी आपके सामने जी कि द डिफरेंस बिटवीन मी एंड अदर एक्टर्स। और मुंबई में ऑडिशन देने के लिए जो एक्टर्स आते हैं वो कम से कम 200 250 तो होता ही है, अगर एक ऑडिशन का अगर ऑडिशन चल रहा होता है तो द डिफरेंस बिटवीन देम एंड मी वाज कि मेरे पास अगर स्क्रिप्ट आती थी तो मैं उस जोन में रहता था। तो एक सीन की जो बारीकियां होती हैं, जो छोटी छोटी जो उसके नुआंसेस होते हैं,
उन चीजों के पीछे मैंने काम किया है। एक एक मैंने कम से कम 1000 से 1200 ऑडिशन दिए थे, उसके बाद जाके मुझे ससुराल सिमर का मिला था। और मैंने पहले 1 डे 2 डे बहुत काम किया हुआ है मैंने, मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में। कई हमारे जो हर किसी का अपना अपना थॉट प्रोसेस होता है। कोई जैसे कोई कोई आर्टिस्ट होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है कि यार उनकी पर्सनल लाइफ होती है कि मुझे इतने घंटे ही शूट करना है, या फिर आपने इतनी देर मुझे वेट करवा दिया सीन के लिए, इस मेरा शॉट अभी लगने वाला है। मैं ऐसा मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपनी चीज बता रहा हूँ कि मुझे सिर्फ यही चीज चाहिए। आई वॉन्ट टू एक्ट, दिस इज वॉट आई एक्चुअली वॉन्ट टू डू, यू नो। सो मैं उसके लिए वहीं पे रहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट माई मेकअप रूम, ठीक है, इट्स ऑल गुड, वो चाहिए भी होता है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्ट इज माई स्क्रीन प्ले एंड माई स्क्रिप्ट। उसी के लिए मैं वेट करता हूँ, यू नो। तो चाहे मेरा 12 घंटे का शूट है, मैं 16 घंटे भी काम करूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। बट मेरा जब शॉट निकले, जब मेरे सीन वो एकदम परफेक्ट आने चाहिए जो मुझे चाहिए। अगर वो नहीं आते तो नींद भी नहीं आती है। आई एम श्योर वो बहुत लोगों के साथ होता होगा। तो ये मेरे ऑडिशंस, ये जो जर्नी थी मेरी, वो जर्नी इस तरह की थी कि फिर ये वैरायटीज जो है वो अपने आप एक रेंज है मेरी एज एन एक्टर। वो अब मैं ये आरव कर रहा हूँ, तो ये भी एक बहुत ही डिफरेंट है जो पिछले 4 जो मैंने किए हैं, और आगे चल के भी बहुत डिफरेंट होने ही वाला है। पर एज एन एक्टर आप में रेंज होनी ही चाहिए। अगर रेंज नहीं है तो जितनी भी आपकी एक रेंज है एज एन एक्टर की, मैं हाँ सीरियस तरह के रोल्स बहुत, तो उसमें आप ऐसा काम कीजिए कि फिर आपके अलावा और कोई वो काम कर ही ना सके, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, पकड़ क्योंकि होनी चाहिए हमने जी, क्योंकि जितना हमने भी आपको ऑन स्क्रीन देखा है कि एक जी कैरेक्टर से लेके दूसरा कैरेक्टर पूरा ही अलग तरीके का होता है। और इस बार जी जब हम आपको गुड्डन में एक नेगेटिव रोल में देखने वाले हैं, तो एक जी बहुत ही एक ऐसा शख्स जो कि किसी भी चीज के लिए पाने के लिए बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड है, सो उस तरीके का कैरेक्टर। तो मैं आज आपसे ये सवाल है कि क्या एक नया प्लॉट देखने को मिलेगा हमें गुड्डन में, क्योंकि एक नए कैरेक्टर की एंट्री हो रही है, तो ये कैरेक्टर किस तरह से धमाल मचाने वाला है, हम ये जानना चाहेंगे। ये जो गुड्डन में जो आरव है, आरव इज जी ही इज नॉट अ नेगेटिव कैरेक्टर, ही इज नॉट अ जी नेगेटिव कैरेक्टर, बट इन हिज ओन वे क्योंकि उसका जो बिहेवियर है, जो जी उसकी जो उसकी साइकी है, उससे वो नेगेटिव लगेगा, बट इंटरनली ही इज नॉट नेगेटिव। ओके He is negative because his love for his sister is immense, intense. वो तोड़ देगा उसको, अगर वो उसकी जी बहन को कोई भी कुछ करेगा उसको तोड़ देगा। और जी ये लड़का अब जो आगे चल के होने वाला है, वो मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि इसकी हद क्या है इस जी लड़के की, कि इस इसकी बहन की शादी हो जाती है उस परिवार के साथ जिस परिवार ने इसकी बहन की जो सबसे कीमती चीज थी वो छीन ली। ओके अनफॉर्चुनेटली इसकी बहन की वहां शादी हो जाती है, अनफॉर्चुनेटली। ओके तो सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए और सिर्फ अपनी बहन की सुरक्षा करने के लिए ये उनके परिवार की लड़की से शादी की, ओके अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देता है। इसको कोई किसी चीज से मतलब नहीं। और जी मतलब ये इसकी हद है, ये इसकी हद है। ये एक जी उनके परिवार की जो लड़की है, उनके परिवार का अगर मतलब एक आवाज भी सुन ले उनके परिवार की, तो इसका खून खौल जाता है। तो उनके परिवार की लड़की से शादी कर लेता है। ये इसकी एक हद है। जी इंटेंसिटी जी इज द ओनली वर्ड फॉर दिस कैरेक्टर। एंड जैसे एक सीन भी अभी ओके टेलीकास्ट हो चुका है, वो एक सीन टेलीकास्ट हो चुका जी है आरू बिरला की जो लड़की है जिसके साथ इनकी शादी होने वाली है। एक सीन आता है जिसमें वो पहली बार इनके घर पे आती है गुड्डन से, मेरी बहन गुड्डन से, आरव की बहन गुड्डन से मिलने के लिए। तो गुड्डन नहीं होती है वहां पे। तो जैसे ही मुझे पता चलता है कि वो आरुषि बिरला है, बिरला जैसे ही मैं सुनता हूँ बिरला, मैं बैट उठा के उसको मारने के लिए आरव उसको बैट उठा के मारने के लिए जाता है। ओके So this is the sort of, you know, otherwise he is not negative at all, at all. ओके ओके Yeah, अगर बात yes. की जाए
एज एन एक्टर तो वो हम देख चुके हैं कि आप कितने बेहतरीन एक्टर हैं, लेकिन अगर बात की जाए एज एन एक्टर तो हर कोई चाहता है कि उन्हें ढेर सारे प्रोजेक्ट्स मिले, ऑब्वियसली लीड रोल में मिले। तो जी इतने अच्छे अपना करियर का ग्राफ होने के बाद भी जी। हम आपको लीड रोल में क्यों नहीं देख पाते, और अगर देखना मतलब कब देख पाएंगे बेसिकली? मैं तो खुद अपने आप से क्वेश्चन पूछता रहता हूँ। तो देखिए, ये इसमें ऐसा है कि मैंने कोई भी शो, मैं किसी शो का फेस नहीं रहा हूँ, किसी भी शो का। जी मैं उसमें एक पिलर रहा हूँ, लेकिन मैं जी कभी फेस नहीं रहा। तो उसका मैं एक रीजन आपको बताऊं तो बहुत ब्लंटली आपको बताता हूँ ये, क्योंकि जितने भी देख रहे हैं यहाँ पे उनके फायदे के लिए एक चीज बता रहा हूँ। मैंने हमेशा अपनी एक्टिंग के ऊपर ध्यान दिया था, मैंने कभी अपनी जी लुक्स की तरफ ध्यान नहीं दिया था। और जो टीवी इंडस्ट्री है, उनको पैकेज चाहिए, जी वो उनको पैकेज चाहिए। और पैकेज में आपका गुड लुकिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर मेरी उम्र के लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए भी। तो मैंने कभी उन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया। और अभी आप मेरी जो आरव देखेंगे और आप कंपेयर करेंगे मेरे पिछले 4 सीरियल से, तो आपको उसमें जी बहुत फर्क नजर आएगा। जी मैंने कभी काम नहीं किया। साजन, अब आपने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा है कि मैं इस बारे में बता देता हूँ। साजन के लिए जब मैंने वजन बढ़ाया था, तो जब जी सीरियल के बाद मैं 2 साल घर पे क्यों बैठा हूँ, क्योंकि मुझे मेरी उम्र जो थी उसमें 32-33 साल की लगती थी, तो मुझे वैसे ही रोज मिल रहे थे, मुझे वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। किसी ने ये नहीं देखा कि जी एज एन एक्टर मैंने वो अडॉप्ट किया था। आई वॉज नॉट साजन, आई हैड बिकम साजन, यू नो। जी तो उस चीज को फेड आउट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी बॉडी के ऊपर भी। वो फिजिकली तो मैं पहले से मैं यूज टू हूँ टफ ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि डैड भी आर्मी में थे, तो मुझे उस चीज के लिए तो स्ट्रेस नहीं है। लेकिन मेंटली आई वाज वेरी इन यू कैन से आई वाज डिप्रेस्ड एक्चुअली, नॉट डिप्रेस्ड जी बट आई वाज नॉट हैप्पी, आई वाज नॉट सेटिस्फाइड कि इतना मैंने हार्ड वर्क किया था साजन के लिए और उसका मुझे रिजल्ट ये मिल रहा है कि मुझे उसी तरह के रोज मिलेंगे यार। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस थिंग। So जी Arav is one of the reasons, for taking this role is this this character needed something unique, like a good-looking guy, you know. So जी this was one of the reasons for taking Arav. या तो ओके लुक्स के ऊपर ध्यान आई दीजिए, अपने 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 ऊपर। ये मत सोचिए कि मैं एक अच्छा एक्टर हूँ, अच्छे एक्टर हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको इंडस्ट्री तभी एक्सेप्ट करेगी जब आप अच्छे दिखेंगे भी, जी। आपको तो पैकेज करना अगर पड़ेगा। बात की जाए, जी, जिस तरह की आप बातें कह रहे हैं कि आपको एक पैकेज बनना पड़ेगा, जी तो जी जिस तरह की बातें भी हम पिछले कुछ महीनों से सुनते आ रहे हैं नेपोटिज्म बात को लेकर और बाकी जो भी चीजें इंडस्ट्री में चल रही है, तो आप कितना अग्री करते हैं इन सारी बातों से? क्योंकि एज एन एक्टर आप चाहेंगे कि आपके एक्टिंग के दम पर आपकी पहचान बने और आपको जी प्रोजेक्ट पे उसी हिसाब से मिले, ना कि किसी के रेफरेंस से, या फिर जी। अगर आपके ऊपर किसी बड़े इंसान का हाथ हो उसके दम पर। तो ये कितना जस्टिस देता हुआ नजर आता है इस इंडस्ट्री में? देखिए, जो आपने कहा कि जैसा आप सोच रहे हैं, आपने कहा कि हर कोई ऐसा सोचता है कि किसी के दम पे हमको काम ना मिले, हम अपने दम पे काम करें। मैं इस चीज से तो मैं तो मतलब आई एम श्योर आप भी एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ऐसा, या सो लेट्स बी ऑनेस्ट, या लेट्स बी ऑनेस्ट। तो शॉर्टकट, हर किसी का अपना अपना थॉट प्रोसेस होता है। किसी को शॉर्टकट चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। मेरा जो है वो एक लंबा रास्ता रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि जी मैं बिल्कुल ही एक बहुत ही बेसिक लेवल पे चल रहा हूँ मैं। जी नेपोटिज्म की जहां तक बात है, तो टीवी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म आप नहीं बोल सकते। टीवी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, क्योंकि टीवी जी इंडस्ट्री में कोई आप मुझे खुद बताइए, कोई बहुत बड़े डायरेक्टर का कोई बेटा आपको नजर आता है आपको? मैं लेकिन आपसे कहीं पूछता ना कहीं जो टीवी हूँ। एक्टर्स होते हैं उन्हें अगर निकल के, अगर उनमें वो काबिलियत है, जी एक्टिंग है, और बेसिकली एक्टिंग ही चाहिए होती है एक एक्टर बनने के लिए, सो वो टीवी इंडस्ट्री से निकल के नहीं, अगर यहाँ बॉलीवुड में यहाँ भी पे जाते हैं तो उन्हें वो मैं एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है। मैं एक चीज आपको वो करना जी जी चाहूंगा। बिल्कुल। टीवी इंडस्ट्री में सिर्फ एक्टिंग ही चाहिए होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं आज लीड कर रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा जिस तरह का हूँ। डेफिनेशन जो शायद मैंने सीखा है उसके हिसाब से एक एक्टर को, जो एक प्रोटैगनिस्ट जिसे कहते हैं, उसके जी लिए जी। एक्टर एक्टिंग ही आनी बहुत जरूरी होती है। ये तो वो तो बेसिक चीज है, वो तो बेसिक चीज है, जी वो तो आनी चाहिए। पर अगर आप एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, लेकिन आप दिखने में उस लेवल वो मैच नहीं कर पा रहे हैं, देन टीवी इंडस्ट्री वोंट एक्सेप्ट यू एज अ लीड फेस ऑफ देयर शो।
लेकिन हाँ, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि जैसे अभी वेब सीरीज करनी है, मूवीज करनी है, तो उसमें जी नेपोटिज्म की जहां तक बात आती है, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वहां पे जी नेपोटिज्म की बात इस तरह से आती कि एक बहुत टैलेंटेड लड़का है, बहुत अच्छा शो कर चुका है, बहुत अच्छा एक्टर है, उसकी इतनी ऑडियंस उसको अब लाइक करती है, एक फेस वैल्यू हो गई है उसकी, तो उसको लो ना यार, बॉलीवुड में लो ना, उसको लॉन्च करो उसको। लेकिन उसकी जगह किसी के बेटे को ले लिया जाता है। तो दिस इज व्हाट यू आप इसको नेपोटिज्म कहेंगे, जो मर्जी कहेंगे, डेफिनेटली ये एक ब्लंट ट्रूथ है, बिल्कुल है। और ये एक ऐसी चीज है जिसका अब कर ही रहे हैं। और ये तो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि सुशांत सिंह राजपूत वाज अ ब्रिलियंट एक्टर, उसके चले जाने के बाद किस चीज के ऊपर ये चीजें उठ रही है, तो चीजें बहुत टाइम से है यार, ये बहुत टाइम जी से। ये ऐसा नहीं है कि अभी ये सब हुआ है। आई फील सो बैड कि एक इंसान के चले जाने के बाद ही आपको ये सब चीजें रियलाइज होंगी, पहले नहीं होंगी, आपको पहले कभी नहीं हुई। तो जी ये तो एक पैटर्न है। और आपकी जिंदगी में जो आप मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत करते जाइए। 100% में से 100% ना मिले, 60-70% मिल जाए, लेकिन मिला तो उतना है ना अपनी मेहनत का। ठीक है यार, कोई बात नहीं। तो किसी के साथ कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता है। जी अब अच्छा, एक इसमें मैं एक चीज आपको, एक और चीज बताऊंगा। जैसे कोई अगर नेपोटिज्म की बात आप कर रहे हैं, किसी के बहुत बड़े एक्टर के बेटे को लॉन्च कर दिया, जो अपने टाइम पे एक अच्छे एक्टर रहे थे, तो उसमें वो बड़ा जो एक्टर था, जो जिसको लॉन्च कर रहे हैं, जो उनका बच्चा है, उस बच्चे की क्या गलती है यार? ये भी देखना चाहिए। उस बच्चे की तो गलती नहीं है ना इसमें, कि वहां पे एग्जैक्टली वो, कि मैं लॉन्च हो रहा हूँ, कि भाई मैं, मेरी क्या गलती है कि मैं अक्षय कुमार का बेटा हूँ, मेरी क्या गलती है मैं आदित्य पंचोली का बेटा हूँ? उसमें उनकी तो कोई गलती नहीं। एक्चुअली देखा जाए तो उनके ऊपर प्रेशर भी बहुत होता है कि बारे मैं इतने बड़े स्टार का बेटा हूँ यार, मैं कैसा परफॉर्म करूँ। जी तो ये दोनों तरफ से, हाँ, ये है बीइंग समबडी हु डज नॉट हैव एनीबॉडी फ्रॉम दिस इंडस्ट्री जी to support, to back me up, to become a mentor or something. So ये चीज हमेशा से दिमाग में रहती है कि बेटा, वहां तक चले भी जाओ तो वहां से मंजिल मंजिल छू के आओगे, जरूरी नहीं है महसूस करके आ जाना वापस, कोई बात नहीं। जी ओके सो अभी मैं आपसे थोड़ा रैपिड फायर पूछती हूँ। पूछिए। तो उसका हम जल्दी जल्दी जवाब से देंगे आपसे। तो पहले सबसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ का पहला क्रश कौन था? मेरी लाइफ का पहला क्रश था मेरी जो स्कूल में थी लड़की, बचपन की, क्लास ओके थर्ड में, प्रीति। प्रीति, शी इज नो मोर। ओके नेक्स्ट आई वुड लाइक टू नो इज व्हिच इज योर ड्रीम डेस्टिनेशन फॉर अ डेट? फॉर अ डेट? यस यार ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया आपने। ओके, आई वुड से स्विट्जरलैंड, क्योंकि मैं वहां जा चुका हूँ, मुझे बहुत पसंद ओके है मुझे। ओके नेक्स्ट वी वुड लाइक टू नो इज कि व्हाट डू यू थिंक कैन टर्न ऑन यू? लाइक एज इन? अ वुमन कैन टर्न यू ऑन, ऐसी क्या ओके, चीज है? हर ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, ओके या सो दिस, व्हाट ये डू चीज यू मेरे को खत्म कर थिंक देती है। हाँ okay बोलिए। what do हाँ, you think is the mantra to impress a boy? टू इम्प्रेस अ बॉय? सॉरी, आई हैवंट Yes, डन for a दिस। woman, for a woman. फॉर अ विमेन, Yes, फॉर अ विमेन, फॉर अ गर्ल टू इम्प्रेस अ बॉय, yes, यार मैं तो यही कहूंगा कि आप जैसे हो वैसे ही रहो यार, बनो मत। एंड हाँ, लड़की के पास जब कुछ नहीं है ना, तब उसकी सपोर्ट करो, तो मैं मानूंगा okay, आपको। okay. Next, we would like to know is कि अगर एक दिन के लिए आपको अपनी लाइफ किसी से चेंज करनी हो तो वो किससे होगी और क्यों? सचिन तेंदुलकर। क्यों? एक दिन काफी है बस। वो उनको Okay, उनको उनको मैं सच में एक संत आदमी मानता हूँ। okay. Okay, thank you Abhinandan for joining with us and it was great talking to you. हम Same here, चाहेंगे same कि here. हम आगे भी आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स और इनफैक्ट लीड रोल में एक Thank बहुत you ही so ज्यादा much. आग लगाते हुए देखने को मिले, Thank you so क्योंकि much. आपके बहुत ही अच्छी आपका जो एक जर्नी रहा है एज एन एक्टर वो बहुत ही ऑनेस्ट और वर्सेटाइल रहा है. सो वी वुड लाइक टू सी यू इवन मोर. सो Thank you so थैंक यू much. फॉर जॉइनिंग विद अस एंड Thank इट you so वाज much. ग्रेट टॉकिंग टू यू. थैंक यू. Same here. Same here. Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू.